हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। थैंक यू जितेंद्र भाई, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। 147 हम लोग कर चुके थे, 148 हम लोगों ने कर लिया था, और जैसा 148 है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है 158। यहाँ पर 148 सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने 148 और 149 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या आप लोग इसको करना एक क्वेश्चन बीच में कर लोगे? कि इसको कर लिया होगा? मैं एकदम ठीक हूँ भाई, एकदम ठीक हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए 149 के बाद 150, 150 नंबर आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 149 में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल देना, मैं उसको समझा दूंगा। In an examination, 60% of the student passed in maths, 40% of the student passed in English, and 30% of the student passed in reasoning. उसके बाद हम लोगों को कहा है if 20% of students pass in maths and reasoning, 25% of student passed in English and maths, and 15% of the student passed in reasoning and English, then at least how many percent student passed in all subject if none of the student fail in any subject? किसी में अपने पास फेल नहीं हुआ है। मैं एकदम ठीक हूँ भाई। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आज की क्लास की 60% जो स्टूडेंट हैं वो अपने पास मैथ्स में पास हुए हैं, 40% इंग्लिश में पास हुए हैं, और 30% इसमें पास हुए हैं अपने पास रीजनिंग में। तो मुझे बताइए इन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पर जो कॉमन होता है उनको हम लोग, अगर आपको याद है तो माइनस करते हैं। और अपने पास ऐसा देखिए, अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है या तो वेन डायग्राम से कीजिए, लेकिन आसान क्वेश्चन अगर आए तो फिर उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से ही कर लिया करो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं। 60% मैथ्स में पास हुए तो 60 मैथ्स में पास हुए, फिर अपने पास 40% इंग्लिश में पास हुए, 40 इंग्लिश में पास हुए, फिर पास हुए 30% रीजनिंग में पास हुए हैं, माइनस ये तो होने वाले पास होने वाले तीनों। और उस दिन फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब इन तीनों को आप लोग ऐड करोगे तो 25% छात्र अंग्रेजी और गणित में, तो ये 25%, 20% इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग में पास हुए तो -20, माइनस अपने पास 25, माइनस अपने पास 15। इसने कहा है तो कम से कम कितने परसेंट सभी विषयों में पास हुए यदि कोई छात्र फेल नहीं हुआ, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है फेल हुआ, तो अपने पास मुझे बताइए। इसमें हम लोग ऐड करते हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुआ वो, और तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाला अगर ऐड कर दें तो टोटल अपने पास 100% वैल्यू होनी चाहिए। टोटल जो स्टूडेंट होते हैं इन तीनों को अगर आप लोग ऐड करते हो और 100 में से माइनस अगर करोगे तो फेल होने वाले आ जाएंगे। लेकिन अब की बार इसने कहा है कि कोई स्टूडेंट फेल हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर मान लो 0। और क्या सोल्व करके आप लोग x का मान निकाल लोगे क्या?
देखो ये करने के बाद अपने पास इतना जब हम लोग करते हैं, ये फॉर्मूला जब हम लोग लिखते हैं तो ये आता है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ, या तो पहले में या दूसरे में या दो में या तीनों में। तो इसमें अगर हम लोग तीनों सब्जेक्ट के फेल का जोड़ दें तो टोटल स्टूडेंट अपने पास 100% होने चाहिए, और तीनों सब्जेक्ट में जो फेल हैं वो 0 है। इंग्लिश में अपने पास 20 की जगह क्या 10 है क्या, 20%, 20, 25 और 15, 20, 25 और 15। 20% स्टूडेंट पास इन मैथ्स एंड रीजनिंग, 25% स्टूडेंट इन, और 15% ही तो है, 10 कहाँ पर है। 60%, 60, 40 और 30, 60, 40 और 30। उसके बाद अपने पास लिखा हुआ है 20% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ्स एंड रीजनिंग 20%, 25% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड मैथ्स 25%, एंड 15% स्टूडेंट पास इन रीजनिंग एंड इंग्लिश। एटलीस्ट हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट पास इन ऑल सब्जेक्ट इन नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन एनी सब्जेक्ट, फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स। यदि सभी विषयों में पास हुए, कोई छात्र फेल नहीं हुआ, मतलब तीनों विषयों में कोई छात्र फेल नहीं हुआ, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास यहाँ पर ये दोनों अगर हम लोग सोल्व करें 40 और 40 इस 40 से कट जाएगा, ये अपने पास दोनों को ऐड किया 90, 90 में 20 माइनस करोगे तो ये आ गया 70 प्लस अक्स बराबर, अगर 100 है अपने पास तो अक्स की वैल्यू जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो कितना परसेंट है, 30%। ये अपना आंसर है। ऑप्शन अगर नहीं है तो ये आप लोग लिख लेना, ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप लोग लिख लेना। ऐसा नहीं हो सकता बलराम मीना कि वेन डायग्राम से नहीं बने, क्वेश्चन तो अपने पास वेन डायग्राम से ही बनेगा जो अपने पास है। यहाँ पर ये ऐसे अपने पास होगा, ये लो तीनों के अलग अलग आप लोग बना लेना। 60% मैथ्स में पास हुए हैं, 60% स्टूडेंट पास हुए मैथ्स में, ये तो ऊपर तो गोला ही मैं इधर लिख देता हूँ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। 60% मैथ्स में पास हुए हैं, पहली बात। दूसरा, इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो है 40%, और फिर रीजनिंग में जो पास हुए हैं उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो कि है 30%। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या। अब उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है यदि 20 मैथ्स और रीजनिंग में, यहाँ पर इंग्लिश मैथ्स इंग्लिश 30% छात्र तर्क शक्ति में पास हुए, 20% मैथ्स और इंग्लिश में पास, मैथ्स और रीजनिंग में 20%। तो क्या हम लोग यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग में यहाँ पर 20% आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। 25 इंग्लिश और मैथ्स में, इंग्लिश और मैथ्स में तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 25, और इसके बाद 15% छात्र तर्क शक्ति और इंग्लिश में, 15% इंग्लिश और रीजनिंग में 15%। ये अपने पास इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं संख्याएं जो ऐसी हैं उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसलिए अपने पास ऐसा आ रहा है। इस क्वेश्चन में अपने पास क्या है, कहीं ना कहीं संख्याओं पर अपने पास, इसीलिए अपना आंसर मैच नहीं हो रहा है, कोई ना कोई संख्या जो है वो अपने पास अलग दी हुई है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कोई ना कोई मतलब क्वेश्चन की संख्याओं में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो अपने पास चेंज होना चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग इसका आंसर ही अगर मैच करना है तो क्या इसको 30% कर लेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग ज़्यादा परसेंट कर लेते हैं, इसको जैसे 25% कर लें तो आंसर मैच करने के लिए। ऐसा कुछ ना कुछ संख्याओं में प्रॉब्लम है, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था। 149 बता दूं मैं इनका आपको, तो इसकी संख्याओं में कहीं ना कहीं लिखते टाइम ऐसे 4-5 क्वेश्चन चलो मैं और करवा देता हूं, इसके क्वेश्चंस के लिखते टाइम ही कहीं पर संख्याओं में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संख्या चेंज होनी चाहिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो यहाँ पर अपने पास ये संख्याएं 25 अगर हम लोग कर लेंगे तो फिर आप लोग 50, यहाँ पर होगा 50, और यहाँ पर होगा अपने पास 20, 50 और 20 70 होगा, तो ये अपने पास बचेगा 60, तो अपने पास थोड़ा अलग होगा, है ना। 49 देख लो, कोई ना कोई संख्या चेंज होगी। 49, 40% जो छात्र हैं, गुड मॉर्निंग हेमराज, गुड मॉर्निंग भाई, टाइम से आया करो आप थोड़ा सा। एक 49 देख लो, 40% जो छात्र हैं वो इसमें पास हुए। वेन डायग्राम से बताऊं या डायरेक्ट बताऊं,
वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है 20% इसमें फेल हुए, 25% इसमें फेल हुए और 15% इसमें फेल, 8% तीनों विषयों में फेल हुए हों, तो तीनों विषयों में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं। यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, 1 2 3 इनको तो जोड़ो और ये आप लोग घटाते चलो, 1 2 और 3 आप लोग घटा दीजिए और 8% छात्र तीनों विषयों में अगर फेल हुए हैं और ये वापस लास्ट में ऐड कर देना, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट का तरीका अपने पास ये होगा 40, अब कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं करोगे तो आंसर आ जाएगा ये वाला 40, 45 और 60 को हम लोग ऐड कर लेंगे और ये आप लोग माइनस कर लोगे, माइनस कर लो 20, 25 और 15, 20, 25 और 15 माइनस कर लो और 8 लास्ट में आप लोग ऐड कर लोगे तो 100 में से इसको माइनस कर लेना, क्योंकि तीनों विषयों में अगर फेल, तीनों विषयों में पास को अगर x माने तो टोटल अपने पास 100 होना चाहिए। ये या तो ऐसा करते या तो पहले में या दूसरे में या दोनों सब्जेक्ट में या तीनों सब्जेक्ट में सारे जो फेल होने वाले हैं वो आ जाएंगे। इसमें अगर x ऐड करें तीनों विषयों में पास तो टोटल 100% आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं और बाद में 100 में से हम लोग माइनस कर लेते हैं। क्या आप लोग इसकी कैलकुलेशन तो कर लोगे क्या, 20 और 25 अपने पास हुआ 45, 45, ये अपने पास 45 से 45 कट जाएगा, 100 और ये अपने पास 108, 108 में से 15 माइनस करोगे तो क्या अपने पास 93 बचा क्या, तो 100 में से 93 माइनस करोगे तो क्या 7% स्टूडेंट तीनों विषयों में पास होंगे क्या, 100 में से अगर आप लोग माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये अपने पास 25%, 15% स्टूडेंट अपने पास फिजिक्स में और बायोलॉजी में, ये अपने पास नहीं दिया हुआ। 25% ऑफ स्टूडेंट फेल इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये वाली लाइन इंग्लिश मीडियम में नहीं दी हुई, तो इसको आप लोग लिख लेना। ये वाली लाइन जो है वो इंग्लिश मीडियम में, ये एक लाइन वो भूल गया लिखते टाइम, 15% फिजिक्स और बायोलॉजी में फेल हुए, यहाँ पर एक लाइन कोमा लगा कर आनी चाहिए, 15% स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी, वो वाली लाइन इंग्लिश में नहीं दी हुई, इसलिए हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, ठीक है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए सारे के क्वेश्चन नंबर 151 आप लोग करने की कोशिश करो। यहाँ से शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अब कीजिए क्वेश्चन नंबर 151 आप लोग करने की शुरुआत करो। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, 16.66%। तो मुझे आप लोग ये बताइए सबसे पहले, ये जो अपने पास है इसका जो फ्रैक्शन 0.66% का मतलब 2/3 होता है, तो 16 एंड 2/3 का मतलब क्या इसका फ्रैक्शन अपने पास 1/6 ही है क्या। 12.5% छात्र जो हैं वो कॉमर्स विषय में से और 12.5% जो है वो कॉमर्स से हैं, तो मुझे बताओ इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 1/8 होगा क्या, 1/8 होगा। और 6.66% जो है वो अपने पास इसका जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए क्या 1/15 ही होना है क्या। ये अगर आप लोगों को फ्रैक्शन में बदलना नहीं आए तो 0.66 जो है इस चीज़ को याद रखिए, 2/3 होता है, तो 6 एंड 2/3 और 6 एंड 2/3 का मतलब 20/3% और परसेंट के कारण अपॉन में 100 आएगा, तो 20 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो 1/15 ये अपने पास आ गया। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर
हमारे पास टोटल जो कम से कम संभावित संख्या ज्ञात करो इंजीनियरिंग विषय वाले छात्रों की, शेष छात्र इंजीनियरिंग लेते हैं, ठीक है। तो टोटल हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 6 है और ये अपने पास 15 है। तो इन सभी का एलसीएम लेकर टोटल जो स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं वो मान लेते हैं 120। टोटल यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो हम लोगों ने मान लिए हैं कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 120 हैं। सबसे पहले साइंस से जो हैं वो हैं 1/6, तो इसका 1/6 अगर करोगे तो साइंस सब्जेक्ट से जो होंगे वो अपने पास जो स्टूडेंट होंगे वो होंगे 20, 1/6 करते ही। फिर 12.5% कॉमर्स से हैं, यहाँ पर जो कॉमर्स से स्टूडेंट हैं वो अपने पास हैं 1/8। 1/8 का मतलब मुझे बताइए क्या 15 स्टूडेंट हैं क्या? इसके बाद अपने पास यहाँ पर जो स्टूडेंट बचे 8 से जो है 1/15, 8 से जो स्टूडेंट हैं वो अपने पास है 1/15 का मतलब कितने स्टूडेंट हैं? 8। हाँ ना, बिल्कुल सभी का आंसर एकदम ठीक है। तो मुझे ये बताइए आप लोग 23 और 10 43 यानी टोटल स्टूडेंट 43 हो गए ऐड करने पर। तो टोटल 120 स्टूडेंट हम लोगों ने माने हैं, 43 अगर ये हो गए हैं तो मुझे बताइए 120 में से 43 अगर माइनस कर दोगे तो बचे हुए अपने पास इंजीनियरिंग वाले हैं, तो क्या वो 77 ही आ गए हैं क्या? ये अपना आंसर है, यही अपना आंसर है, बिल्कुल ठीक है। इसने कहा है कि कम से कम संभावित संख्या क्या होगी, और भी आगे हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं, इसको 240 मान लो तो आंसर अलग आएगा, 360 मान लो अलग आएगा, लेकिन कम से कम हम लोगों से पूछा है तो कम से कम जो स्टूडेंट होंगे वहां पर वो तो कितने होंगे? 77 होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हनुमान मीना टोटल कैसे आया? टोटल हमारे पास ऐसी संख्या माननी है जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। ऐसी कोई संख्या जो 8 से भी कटे, क्योंकि बच्चे पॉइंट्स में तो आ नहीं सकते, स्टूडेंट हैं वो पॉइंट्स में तो आ नहीं सकते। तो टोटल 15, 6 और 8 का हम लोगों ने एलसीएम लिया ताकि वो संख्या 15 से भी कट जाए, वो संख्या 6 से भी कट जाए और वो संख्या 8 से भी कट जाए। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इनका एलसीएम लेकर हम लोगों ने मान लिया 100। हनुमान मीना अगर 100 मान लोगे आप तो 100 का 1/6 अगर करोगे तो 100 में 1/6 क्या पॉइंट में नहीं आ जाएगा क्या? तो स्टूडेंट पॉइंट्स में कैसे हो सकते हैं? एक क्लास में 3.5 स्टूडेंट हैं, ये तो नहीं हो सकता, या तो 4 हैं या 3 हैं, 3.5 या 3.25 स्टूडेंट नहीं हो सकते। दूसरा, अगर आप लोग इसको वैसे देखना चाहो तो इसका मतलब अपने पास ये होता है कि इसको आप लोग ऐड कर दो सभी को, 1/8 टोटल स्टूडेंट आप 1 मान सकते हो, तो 1/8, 1/6 और 1/15 को आप लोग ऐड कर दीजिए। तो आप लोग जब ऐड करोगे तो वही तरीका सेम, वहां पर पहले एलसीएम ले लिया, इसमें यहां पर शुरुआत में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये अपने पास 8 से 15 और 6 से अपने पास 20 और ये 8 बार, तो ये आ गया 43/120। टोटल स्टूडेंट में मान चुका हूँ 1, तो 1 में से अगर मैं माइनस करूँगा 43/120 तो सोल्व करने पर ये आएगा 77/120 स्टूडेंट हो गए। अब हमारे पास फ्रैक्शन में स्टूडेंट तो हो नहीं सकते, बचे हुए बीटेक वाले स्टूडेंट, ये बीटेक वाले स्टूडेंट है, रिमेनिंग जो स्टूडेंट हैं बीटेक वाले बचे अपने पास कितने? 77/120 स्टूडेंट बचे। अब अगर मुझे 120 से हटाना है, 120 किसका बचा? टोटल स्टूडेंट्स का। टोटल स्टूडेंट हम लोग 1 मान चुके हैं, 1 में से इतना अपने पास बचा, इसका मतलब मुझे आप लोग यहां पर ये बताइए टोटल स्टूडेंट का अगर इतना बचा तो टोटल स्टूडेंट 120 मान लूं, ताकि 120 से 120 कट जाए, क्योंकि बच्चे फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। 100 में से माइनस कर लो, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन उसको लास्ट में इंटू तो आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, वहां से फ्रैक्शन आपको हटाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट 16.66%, एक क्लास में 16 स्टूडेंट 0.66 स्टूडेंट और हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, तो फ्रैक्शन तो हमें वहां पर हटाना ही पड़ेगा। यह आप लोग एलसीएम इसलिए माना 15, 6 और 8 तीनों को ही हमें, क्योंकि हमें फ्रैक्शन तो आना नहीं चाहिए, और फ्रैक्शन अगर नहीं आना चाहिए अपने पास तो ऐसी संख्या सोचो कि जो इन तीनों से कटे, और वो संख्या हमेशा उनका एलसीएम होता है जो तीनों से कटे। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग।
देखो ये वाला जो स्टूडेंट है 16.664%, 12.5 इसको मत जोड़ लेना, इसका मतलब ये होता है 16.6666 चलता जा रहा है वो, इसका जो मतलब होता है वो 16.6666% चलता ही जा रहा है। अगर कितना परसेंटेज है इनका सम, तो आप लोगों को इनको 6 पॉइंट, इनको आप लोग फिर या तो फ्रैक्शन में पहले बदलो फिर जोड़ो, या फिर डायरेक्ट आप लोग मत जोड़ लेना कि सिर्फ इतना ही जोड़ लो, नहीं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक आपकी थोड़ी बहुत रही जाएगी कि इसको इतना जोड़ लिया और इसको 12.5 जोड़ लिया और अब सर इनको जोड़ने के बाद ये हमसे सोल्व नहीं हो रहा है, फिर कोई ना कोई मिस्टेक रही जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि इसको हम लोग कम मान चुके हैं। तो उसको पहले ऐसी संख्याओं को फ्रैक्शन में हम लोग बदलते हैं। इसका फ्रैक्शन आप लोगों के पास होगा 1/6, इसका फ्रैक्शन होगा 1/8 और इसका फ्रैक्शन होगा 1/15। उन सभी को ऐड करके फिर से 100 से गुना कर लेना तो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो अब करो आप लोग 152 परसेंटेज पूछे तो बताया ना जितेंद्र, पहले फ्रैक्शन में बदलो और फिर 100 में से माइनस करो। पहले उसको 2/3, पहले 1/6, 1/8 और 1/15 को ऐड कीजिए, जिससे आया वो 43/120 और 43/120 को 100 से इंटू करके पहले उसको बदल लो परसेंटेज में और फिर 100 में से माइनस कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा, या 77/120 को गुना कर दो 100 से तो भी परसेंटेज में आ जाएगा, अगर इंजीनियरिंग परसेंटेज में पूछे तो। 77/120 इंटू 100। एक परीक्षा में अब देखो ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। 39 मैथ्स में पास हुए, 50 इंग्लिश में पास हुए और 39 रीजनिंग में पास हुए हैं। 21 स्टूडेंट इंग्लिश और मैथ्स और इंग्लिश में, 18 इंग्लिश और रीजनिंग में और 19 रीजनिंग और मैथ्स में पास हुए। 22 स्टूडेंट केवल 2 विषयों में पास हुए हैं। इस चीज़ को आप लोग देखना, यहाँ पर आप लोग सीखने की कोशिश करना। अपने पास जो वेन डायग्राम है इधर मैं आप लोगों के लिए बना लेता हूँ। ये सबसे पहले अपने पास मैथ्स के लिए है। मैथ्स में पास हुए 39 स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए हैं, ये लो ठीक है। उसके बाद 50 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, 50 स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए किस में, इंग्लिश में। इंग्लिश में पास हुए 50, ठीक है। और उसके बाद 39 रीजनिंग में पास हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों को कहा है कि रीजनिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो हैं 39, रीजनिंग में पास हुए हैं 39 स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ यदि 21 छात्र गणित और अंग्रेजी में पास हुए, मैथ्स और इंग्लिश में 21, ये यहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश में, मतलब यहाँ पर अपने पास मैथ्स और इंग्लिश है तो ये होगा 21। उसके बाद 18 इंग्लिश और रीजनिंग में, 18 इंग्लिश और रीजनिंग में, ठीक है। 19 छात्र तर्क शक्ति और गणित में पास हुए, 19 जो स्टूडेंट हैं वो मैथ्स और इसमें पास हुए, ठीक है। और अब हमें दिया हुआ है कि 22 छात्र केवल 2 विषयों में पास हुए,
तो यहाँ पर केवल 2 विषयों में पास देखना। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अलग अलग टाइप से अब क्वेश्चन वो देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि केवल 2 विषय अगर निकालना है तो मैं टोटल का अगर मैं x मान लूँ तो क्या यहाँ पर टोटल अपने पास इसका सम 21 था, तो केवल इन 2 विषयों में क्या 21 माइनस एक्स होगा क्या? ये इन 2 सब्जेक्ट में तीनों प्लस 2 का मिलाकर 19 था, तो केवल 2 का, मैथ्स और रीजनिंग का केवल 2 का क्या 19 माइनस एक्स ही होना है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? केवल अपने पास इन दोनों का अगर देखना है तो क्या वो अपने पास 18 माइनस एक्स होगा क्या? और केवल मतलब एक तो इसका, एक अपने पास इसका और एक अपने पास इनका, इन तीनों का सम हमें अलग से दिया हुआ है। 22 स्टूडेंट केवल 2 विषयों में पास हुए, 22 छात्र। तो इन तीनों को ऐड करो आप लोग, 21 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स और अपने पास 19 माइनस एक्स। इन तीनों को अगर आप लोग ऐड कर दोगे यहाँ पर तो इनका सम आ जाएगा 58 माइनस 3x, जो कि दिया हुआ है 22। तो मुझे बताइए इधर आएगा तो 3x बराबर 36 बचा, तो क्या x की वैल्यू 12 आ गई क्या? और यही हमें सोल्व करना था, यही हमें निकालना था। x की वैल्यू 12 आ गई तो कुल कितने छात्र पास हुए, ये अगर हम लोगों को देखना है तो देखना हम लोग क्या करेंगे, कुल कितने छात्र फेल हुए, पास हुए। तो x की वैल्यू अगर 12 आ चुकी है, x की वैल्यू 12 अगर यहाँ रखोगे आप लोग तो 21 में से 12 अगर माइनस करोगे तो ये बचा अपने पास 9, 18 में से 12 माइनस करोगे तो ये अपने पास बचा 6 और 19 में से 12 माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 7। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, आ जाएगा नया बैच, लोकेश जब भी आएगा भाई मैं बता दूंगा आपको, अभी तो कोई डेट है नहीं, जब भी आएगा मैं बता दूंगा। एक बार इधर ध्यान दो। तो ये मुझे बताइए टोटल 39 है, 12, 9 और 7, इन सभी का जो सम होगा ये 21 और 7 28। तो क्या ये वाले जो यहाँ पर होंगे वो क्या 11 होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगे सर। दूसरा मुझे आप लोग ये बताइए, ये यहाँ पर जो होंगे 12, 6 18 और 7 25, तो क्या यहाँ पर 14 होंगे क्या? आप कहोगे हाँ बिल्कुल होंगे। टोटल 39 हैं और इन सभी का सम हम लोग निकालते जा रहे हैं। ये अपने पास 12 और 6 18, 18 और 9 27, तो क्या ये वाले जो होंगे वो क्या 23 होंगे क्या? अब सभी या तो ये वाला ये सभी ऐड कर लो, या ये तो ब्लू वाला तो 50 का है तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि ब्लू वाला 50 का है, सारे के सारे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो 23 को, 12 को, 6 को और 9 को ऐड कर लो, लेकिन वैसे ही पता है कि ब्लू वाले की संख्या 50 है। इसके अलावा एक तो 11 और है, इसके अलावा 7 है और इसके अलावा 14 है। इन सभी को आप लोग ऐड कर लोगे तो क्या अपने पास टोटल जो आ जाएगा वो सभी लोगों का आंसर क्या 82 है क्या? अच्छा क्वेश्चन था, बैंक पीओ में कभी कभार आ सकता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। शिवम आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा भाई, ये 22 के इक्वल कैसे रखा, क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या गिवन है हमें। केवल 2 विषयों में पास, केवल 2 विषयों में 21 माइनस एक्स है, केवल 2 19 माइनस एक्स है और केवल 2 में 18 माइनस एक्स है। तो केवल 2 विषयों में एक तो ये हैं, केवल ओनली 2 सब्जेक्ट्स में ये हैं और ओनली 2 सब्जेक्ट्स में ये हैं, और वो 2 सब्जेक्ट में हमें दिया हुआ है, केवल 2 विषयों में दिए हुए हैं, 22 स्टूडेंट पास हुए। तो हम लोग इन सभी को ऐड करेंगे, 58 माइनस 3x बराबर, ये क्वेश्चन में गिवन है भाई 21 माइनस एक्स क्यों क्या? सुशील कुमार आप पिछली क्लास देखिए, उसमें आपको हो सकता है कुछ ना कुछ समझ में आए। ये जो होता है ये तीनों सब्जेक्ट का होता है। आप अचानक आते हो कभी कभार कि क्लास चल रही है या नहीं चल रही है, ये सिर्फ देखने आते हो, रेगुलर आप रहते हो नहीं। तो एक्स है और 21 माइनस एक्स इसलिए किया क्योंकि मैंने समझाया था कि टोटल की वैल्यू होती है जो हम लोग बाहर लिखते हैं। जो 2 विषयों में पास हुए उसमें 21 में वो भी ऐड है जो तीनों में पास हुए, और वो भी ऐड है जो केवल 2 विषयों में पास हुए। तो तीनों का मुझे नहीं पता, तीनों का मुझे पहले ही पता होता 12 है, तो 12 में से मैं 21 में से 12 माइनस करके लिख देता कि ओनली 2 सब्जेक्ट में मैथ्स और इंग्लिश में ओनली 9 है। लेकिन मुझे नहीं पता तो पहले मैंने x मान लिया, और 21 में से x माइनस करोगे इसलिए 21 माइनस एक्स। ठीक है ना। चलो एक और करवा देता हूं ऐसा क्वेश्चन, करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग।
ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको कि क्या दिया हुआ है। ये गिवन क्या है, ये चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी बाबूलाल। तो सुशील फिर तो समझ में आना चाहिए भाई। टोटल वो 39 है। हाँ, ये बैच ऑनलाइन ही खत्म होगा। एक परीक्षा में 51 स्टूडेंट टोटल हैं। अब ये मत लिख देना कि मैथ्स में 51 है, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पास 51 हैं। 35 मैथ्स में पास हुए। देखो 3 वाला अपने पास है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से बनाता हूँ, हो सकता है आपको अच्छे से समझा पाऊँ। थोड़ा सा ध्यान दो कहाँ पर क्या लिखना है, ये बात तो कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखना यहाँ पर अपने पास मैथ्स के लोग हैं, यहाँ पर 35। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी जो लोग नहीं कर पाए उनको भी मुझे थोड़ा सा समझाने दो। और जो अपने पास जीके में पास हुए हैं वो हैं 19 स्टूडेंट्स। 11 छात्र अंग्रेजी और गणित में पास हुए लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं। ध्यान देना 11 स्टूडेंट पास हुए किस में, मैथ्स और इंग्लिश में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 11 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। लेकिन वो कह रहा है कि 11 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि 11 स्टूडेंट अगर ये बोलता कि 11 स्टूडेंट मैथ्स इंग्लिश में पास हुए, इसका मतलब उसमें से कुछ सामान्य ज्ञान में भी हुए होंगे। लेकिन इसका मतलब है ओनली मैथ्स और इंग्लिश में। इसका मतलब है जो सामान्य ज्ञान में नहीं हुआ, या तो वो ये लिखेगा इसकी जगह। केवल इस लाइन को समझ लेना, नहीं तो लास्ट तक कंफ्यूज रहोगे। 11 छात्र मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए, सामान्य ज्ञान में नहीं। अगर ये लाइन नहीं देता वो, अगर ये लाइन नहीं देता तो मैं ये 11 बाहर की तरफ लिखता। लेकिन उसने ये लाइन दे दी कि सामान्य ज्ञान में नहीं। इसका मतलब केवल मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए, केवल मैथ्स और इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट जो होंगे वो यहाँ पर आएंगे। 11 स्टूडेंट मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए, वो जीके में नहीं होने चाहिए। अगर वो ऐसे होता कि 11 स्टूडेंट मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए तो मुझे ऐसा लगेगा यार कुछ छात्र जीके में भी पास हुए होंगे, तो मैं इस चीज को यहां नहीं लिखकर बाहर लिखता हूं और बाद में आगे से मैं शुरुआत कर लूंगा। क्या समझ पा रहे हो क्या मैंने क्या बताया है? यहां पर 5 छात्र जो ठीक है, 5 छात्र गणित और सामान्य विज्ञान में पास हुए, इंग्लिश में नहीं। 5 जो स्टूडेंट हैं मैथ्स और जीके में पास हुए, तो मैं 5 यहां पर लिखूंगा। लेकिन उसने कहा इंग्लिश में नहीं, इसमें नहीं आने चाहिए, इसमें नहीं आने चाहिए, तो केवल दिया हुआ है और केवल दिया हुआ है तो 5 स्टूडेंट यहां आएंगे। हाँ ना बोलिए, साथ साथ बोलते रहो। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है क्या? ध्यान से, क्योंकि पूरी की पूरी लैंग्वेज है, वो अगर समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाओगे तो थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना? पास हुए लेकिन इंग्लिश में नहीं हुए। 12 छात्र तीनों विषयों में पास हुए। ये अच्छी बात है कि 12 जो स्टूडेंट हैं वो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए। ये लो यहां पर हम लोग लिख देंगे 12 जो स्टूडेंट हैं वो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए। ठीक है, यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास हुआ है वो कम से कम एक विषय गणित या अंग्रेजी में से तो पास होता ही है। जो स्टूडेंट जीके में पास होता है वो कम से कम एक सब्जेक्ट में और पास हो रहा है, यानी ओनली जीके। यहां आता है, ध्यान रखना, ओनली मैथ्स, यहां आता है ओनली इंग्लिश। यहां बाहर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ ये जो 35 लिख रहे हैं इसमें 35 में हो सकता है तीनों भी हो सकता है मैथ्स इंग्लिश भी हो सकता है मैथ्स और जीके भी हो। 35 इसका टोटल है। लेकिन ध्यान रखना यहां आता है ओनली मैथ्स, यहां आता है ओनली इंग्लिश, यहां आता है ओनली जीके। ये जो यहां पर आता है ओनली मैथ्स और इंग्लिश जीके, यहां आता है ओनली इंग्लिश और जीके, और यहां आता है ओनली मैथ्स और इंग्लिश, और यहां पर आते हैं तीनों। इसने कहा है, ये लाइन ध्यान से पढ़ो, 3 बार पढ़ो।
यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होता है वो कम से कम एक सब्जेक्ट में और पास हुआ है, तो ओनली जीके में पास होने वाले क्या 0 स्टूडेंट हैं क्या? जो स्टूडेंट जीके में पास होता है वो साथ साथ किसी ना किसी और सब्जेक्ट में भी पास हुआ है, या तो वो यहां पास हुआ है, या तीनों में हुआ है, या इंग्लिश के साथ पास हुआ है। ओनली जीके अगर कोई कहे कि ओनली जीके बाकी दोनों में फेल, तो उसकी वैल्यू 0 कैसे लिख ली? हाँ ना एक बार बोलो, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है? हाँ ना बोलिए, तभी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया था, तो मैं समझाकर ही आगे चलता हूं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था, इस पूरे का सम 19 है। पिछली बार किसी को 14 नहीं समझ में आया था, किसी को कुछ नहीं समझ में आया था। सुशील देखना भाई, आप रेगुलर हो सुशील, तो आप देखना। मुझे आप लोग ये बताइए, इस पूरे गोले का ये जो सर्किल है नीचे की तरफ, इसका सम 19 है। ये अगर अपने पास 5 है, ये अपने पास 12 है, तो क्या ये अपने पास 0 अगर है तो टोटल का सम अपने पास 19 आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर मैं 2 लिख लूंगा क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब इसका पूरे का सम 34 है। इस गोले का ये जो सर्किल है इसका पूरे का सम 34 होना चाहिए। तो ये 12 है, ये 2 14, और 14 और 11 25। तो क्या यहाँ पर अपने पास 9 कैसे आया? क्या समझ पाए थे क्या? पिछली बार 14 कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि इस पूरे सर्किल का सम जो है वो अपने पास 34 होना चाहिए। तो सर्किल का सम 34 होना चाहिए, तो 14 और 11 25 हो गया। तो 34 में से 25 माइनस करोगे तो 9 बचेगा। अब अपने पास आगे क्या क्या बोल रहा है ये, इसका पूरे का सम 35 है, इस पूरे का सम 35 है। तो ये अपने पास 12 और 5 17 और 18 और 28। इसका मतलब ओनली इसमें क्या 7 होंगे क्या? अब इसने कहा है हम लोगों से कि टोटल अगर 51 स्टूडेंट हैं, तो ये सभी को अगर ऐड करोगे आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं, इन सभी को अगर ऐड करोगे, ये वाला एक, ये वाला सभी ऐड करोगे, तो वो अपने पास स्टूडेंट आ जाएंगे। इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो तो 1 2 3 4 5 6 और 7 चीजें ऐड कर लेना, तो वो पास होने वाले स्टूडेंट आ जाएंगे, या तो पहले में, या दूसरे में, या तीसरे में, या केवल इन दोनों में, या केवल इन दोनों में, या केवल इन दोनों में, और तीनों में। तो पास होने वाले सारे बच जाएंगे, या तो एक एक में पास, या दो दो में पास, या तीनों में पास। तो पास होने वाले ऐड करते ही जब सारे अपने पास आ जाएंगे, तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या टोटल स्टूडेंट में से ये पास होने वाले अगर माइनस कर लोगे तो क्या फेल होने वाले स्टूडेंट आ जाएंगे क्या? अब मुझे बताओ, ये 7 चीजें ऐड करने के बजाय मुझे ये पता है कि इनका सम 34 है, तो मैं वापस क्यों ऐड करूं जब मुझे पता ही इसका सम 34 है? तो एक तो आप कंप्लीट ले लिया करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था। एक को तो मैंने कंप्लीट ले लिया था, उसके अलावा इन तीनों को और ऐड करना है। तो एक वैल्यू कोई सी भी, जरूरी नहीं यही, एक 35 है फिर इन तीनों को ऐड कर लो, या इनका सम 19 है फिर इन तीनों को ऐड कर लो, उससे आंसर सेम ही आना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर जब आप लोग ऐड करोगे 34 है, 7 और 5 12 ऐड करोगे, तो टोटल इनका सम जो 46 हो जाएगा। 51 में से 46 अगर पास हो गए, तो फेल होने वाले स्टूडेंट क्या 5 है क्या? सभी लोग मुझे बताओ। क्या अब की बार तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, धीरे धीरे सारी चीज बताने के लिए, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए आप लोग। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा सभी को। मदन यादव, आपको चीजें कम समझ में आती हैं भाई थोड़ी सी। यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होता है, कम से कम एक सब्जेक्ट में और पास हुआ है। जो सामान्य ज्ञान में पास हुआ है वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में और पास हुआ है। इसका मतलब ओनली सामान्य ज्ञान में तो 0 ही है क्या? आप सामान्य ज्ञान में के साथ साथ एक सब्जेक्ट में और पास हुए, तो ओनली जो जीके में होगा वो तो अपने पास 0 ही होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 154 और 155 दोनों क्वेश्चन इसी टाइप के हैं।
आप लोग पहले खुद प्रैक्टिस करना। जब तक ये चीजें खुद से नहीं पढ़ोगे ना, आप लोगों को शुरुआत में अजीब अजीब लगेगा, और जैसे आप लोग एक दो क्वेश्चन खुद कर लोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान है, मैं बिना मतलब ही घबरा रहा था। तो दो क्वेश्चन 54 और 55 अपने आप करने की कोशिश करना। दोनों में से कुछ कोई नहीं आए तो कल की क्लास में आते ही मुझसे पूछ लेना। इस टाइम आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 156। ठीक है, पहले खुद करना। दोनों में से कोई भी अगर नहीं आए तो कल की क्लास में आते ही मैं आप लोगों को समझा दूंगा। विकी मंडे से, नेक्स्ट मंडे से भाई। देखिए, राम ने 6 काली और 8 सफेद बॉल खरीदी। काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत का 5/2 है। बिल बनाते समय कलर जो था उसने गलती कर दी और काली और सफेद बॉल की संख्या आपस में बदल दी, जिससे बिल, मान लो उसने 2 बॉल खरीदी हैं 2 टाइप की, ब्लैक एंड व्हाइट। हम लोग यहां पर लिखते हैं ब्लैक और व्हाइट 2 टाइप की उसने बॉल खरीदी। जो ब्लैक है वो तो 6 है और व्हाइट बॉल जो है वो अपने पास x है। संख्या अपने पास यहां पर कहा है कि काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत का 5/2 है। ब्लैक बॉल का जो प्राइस है वो व्हाइट का 5/2 है। तो व्हाइट का प्राइस अगर 5 मानोगे तो इसका प्राइस क्या 5 ही होगा क्या? ये नीचे वाली संख्या पहले मान लिया करो। आपको मैंने बताया था, आप ऐसा भी मान सकते हो कि व्हाइट बॉल की कीमत अगर x मानोगे तो ब्लैक की कीमत होगी 5/2, और बाद में आगे चला जाएगा ये यहाँ पर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 यहाँ पर आगे चला जाएगा, तो अपने पास 5:2। आप लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है सुरेश कुमार भाई, तो मुझे आप लोग ये बताइए, एक लाइन, एक आप लोगों को स्टेप बचाने के लिए अपने पास 5/2 है तो इसको मैंने 2 माना तो ये अपने पास हो गया 5। आप लोग अगर चाहो तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप 1 भी मान सकते हो, आप x भी मान सकते हो, तो बाद में 2 आगे चला जाएगा। लेकिन पहले नीचे वाली संख्या अगर मान लोगे 2, अगर मान लोगे कि व्हाइट बॉल की कीमत 2 है तो ब्लैक बॉल की कीमत कितनी होगी 5। संख्या आपस में बदल गई, मतलब हुआ क्या कि जो अपने पास ब्लैक बॉल थी वो तो आ गई x, और व्हाइट बॉल जो है वो कितनी आ गई 6, और उससे वो अपने पास इसके 2 रुपए हैं और इसके कितने रुपए हैं 5 रुपए। मुझे आप लोग ये बताइए, जो अपने पास बिल था ब्लैक बॉल जो थी, ध्यान देना, वो अपने पास 6 थी और 5 रुपए के हिसाब से अगर खरीद रहे हो तो टोटल आपका बिल जो बनेगा वो कितने रुपए का बनेगा 30 रुपए का। व्हाइट बॉल x थी और प्रत्येक बॉल 2 रुपए की है तो बिल कितने का बनेगा 2x का। ठीक है, अपॉन यहां पर ब्लैक बॉल x होगी, एक बॉल अगर 5 रुपए की थी तो टोटल अपने पास रुपए कितना देना पड़ेगा 5x, और अगर व्हाइट बॉल अपने पास 6 है और एक बॉल अगर 2 रुपए की है तो टोटल बिल आपका बनेगा 12 रुपए का। ये पहले बिल इतना था, अब 45% अगर बढ़ गया तो मुझे बताइए, पहले 100 था अब 45% बढ़ गया तो क्या 145 हो गया? अगर कोई भी चीज 100% 45% बढ़ रही है तो पहले वाला अगर मैं 100 मान लूं तो नए वाला क्या 145, क्या मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? और सभी लोग, जैसे आपका मैंने खुद ने सोल्व नहीं कर रहा हूं मैं आपका ही जो आंसर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से सोल्व करेंगे, और x का मान 15 आ गया। आपका कमेंट देखकर मैं आंसर लिख रहा हूं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, हाँ ना बोलिए। आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, क्या सारे लोग अच्छे से समझ गए हो क्या? 6 बॉल खरीदी, प्रत्येक 5 रुपए की थी तो कीमत अपने पास 30 होगा। x बॉल 2 रुपए की तो 2x, संख्या बदल गई तो ये हो गया 5x और ये हो गया अपने पास 12, उससे जो बिल था वो 45% अपने पास बढ़ गया। मैं मिटा रहा हूं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है।
हाँ, ये आया हुआ है। एक व्यक्ति की द मंथली सैलरी ऑफ ए मैन वॉज 13,500 रुपीज़ एंड हिज एक्सपेंडिचर वर ₹9,000. नेक्स्ट ईयर हिज सैलरी इंक्रीज बाई 14% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 7%. फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज इंक्रीज सेविंग. ठीक है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति की जो मासिक आय है वो समझना आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को, 13,500 थी, उसका वे जो था वो 9,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई और उसका वे भी 7% बढ़ गया, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कैसे कर पाएंगे, कोशिश करना सीखने की। देखो, ये अपने पास उसकी जो इनकम है वो अपने पास है 13,500, जो उसकी इनकम है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अपने पास यहाँ पर उसका इनकम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसका एक्सपेंडिचर और यहाँ पर मैं उसकी लिखता हूँ सेविंग। कोशिश करना सीखने की, उसकी जो मंथली इनकम है वो है 13,500, 13,500। उसने खर्च कर दिए 9,000 रुपये, तो मुझे आप लोग ये बताइए उसने बचाए कितने, तो उसने बचाए 4,500 रुपये। अब यहाँ पर हुआ क्या कि उसकी जो मंथली इनकम है वो इंक्रीज हो गई 14%, तो सबसे पहले इसका 14% हम लोग निकालेंगे और ऐड करेंगे। 13,500 का 14% अगर आप लोग निकालते हो और इसमें ऐड अगर करते हो आप लोग, तो ये आ गया 1,890 रुपये, ये आ गया 1,890, ये 1,890 रुपये आ गया है। तो ये अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 093, 15,390 रुपये। ये उसकी नई सेविंग आ गई, इनकम आ गई। उसके बाद उसने हम लोगों से बोला है, उसने हम लोगों से कहा है कि वे जो है ये बढ़ गया 7%, तो ये अगर 7% बढ़ गया तो इसका 7% निकालना तो आसान है, इसका 7% निकालना आसान है। इसका 7% क्या 630 ही होगा क्या, 9,763, तो 9,630। इसमें से ये माइनस करोगे तो नई सेविंग जो हुई वो आ गई 5,760 रुपये। यहाँ से ये माइनस कर लोगे तो सेविंग, और यहाँ से यहाँ तक आपको देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट बढ़ा। मुझे आप लोग ये बताइए कि बढ़ा कितना, 1,260, किससे, 4,500 से, और परसेंट के लिए इंटू किससे करेंगे हम लोग, 100 से। सोल्व करोगे अपना आंसर आएगा। यही अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात मैं आप लोगों को समझाना ये चाहता हूं कि लास्ट में कभी भी परसेंटेज पूछे या 1 केजी का अगर पूछे तो क्वेश्चन को आप लोग हमेशा रेशियो से कर लिया करो, ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर कभी भी, मैं आपको फिर समझा देता हूं, बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी भी अपने पास अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन आप लोग कभी भी लास्ट में परसेंटेज में पूछे या 1 केजी का अगर लास्ट में पूछे, तो याद रखना कि क्वेश्चन को आप लोग रियल वैल्यू से नहीं करके रेशियो से किया करो। तो अपने पास यहाँ पर इन दोनों का जो रेशियो होगा 13,500 और 9,000, अपने पास 2 जीरो से तो 2 जीरो कट रहा है, लेकिन 45 से कट गया 3 बार और 2 बार। तो मैं क्या करूँगा, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो मैं मान लूँगा कितना, 3:2। तो 3 रुपये कमाए थे, 2 रुपये खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 1। मैं बोल रहा हूँ चाहे आप लोग 13,500 मान के क्वेश्चन कर लो, 9,000 और 4,500 अभी आपने देखा ही, चाहे क्वेश्चन ये मानकर कर लो, चाहे क्वेश्चन 3, 2 और 1 मानकर कर लो, और चाहे क्वेश्चन 300, 200 और 100 मानकर कर लो, आंसर सभी से सेम ही आना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन आप लोग कुछ भी मानकर कर सकते हो, चाहे आप लोग 300, 200 और 100 मानकर कर लो, चाहे 3, 2, 1 मानकर कर लो, चाहे 6, 4, 2 मानकर कर लो, चाहे आप लोग 9, 6 और 3 रुपये मानकर कर लो, कुछ भी मानकर कर लो, क्वेश्चन अपने पास सेम ही आना है। तो अगर हम लोग यहाँ से परसेंटेज का क्वेश्चन है तो मैं 300, 200 और 100 मान लूँ, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ठीक है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो बढ़ गया ये कितना बढ़ गया, ये आप कहोगे सर 14% के हिसाब से 42 रुपये बढ़ गया, ठीक है। ये 7% के हिसाब से 14 बढ़ गया, तो मुझे बताइए इनकम तो बढ़ी 42 और ये बढ़ा 14, तो क्या अपने पास इसमें से माइनस करोगे तो क्या 28%, 28 बढ़ा, और 100 पर अगर 28 बढ़ा तो उस चीज़ को क्या मैं 28% भी बोल सकता हूँ। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग यहाँ पर मैंने क्या समझा दिया समझ पाए हो क्या, एक बार मुझे बताने की कोशिश करो। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या, एक बार बोलो तभी हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो रेशियो निकाल लिया करो, और परसेंटेज अगर है तो 300, 200 और 100 मान लेंगे, उससे क्वेश्चन आसानी से और जल्दी से सोल्व हो जाएगा। यही अपना आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है, दोनों तरीके, ये अपने पास आप लोग रियल वैल्यू मानकर कर सकते हो क्वेश्चन को, और ये आप लोग मानकर कर सकते हो अपने पास रेशियो मेथड। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो ऐसे क्वेश्चंस जब मैंने आपको एलिगेशन पढ़ाया था, एलिगेशन पढ़ाते टाइम, और यही चीजें दिमाग चलाती हैं आप लोगों का, अगर आपको पता हो तो ये चीजों में मतलब आपका दिमाग चलना चाहिए। एलिगेशन पढ़ाते टाइम मैंने क्या बताया था, यहाँ पर उसकी जो हम लोग लिखते हैं, एक तरफ उसकी लिखते हैं सेविंग, या एक तरफ पहले एक्सपेंडिचर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरफ यहाँ पर उसकी सेविंग लिखते हैं कितना परसेंट बढ़ी, और बीच में उसकी इनकम लिखते हैं, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर और इनका रेशियो लिख लेते हैं हम लोग दोनों का। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पर ये बढ़ा है कितना परसेंट, वे बढ़ा है 7%, ठीक है। सेविंग जो है वो कितना परसेंट, 14%। ये कितना परसेंट बढ़ेगा उसका एक्सपेंडिचर, बचत, सॉरी, ये उसका एक्सपेंडिचर है, ये उसकी सेविंग है, और इनकम जो है वो 14% अपने पास बढ़ गई है। और यहाँ पर उसके एक्सपेंडिचर और इनका जो रेशियो है वो कितना आया है, 2:1 रेशियो। तो इसमें भी आपको निकालना ही पड़ेगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है, 2:1। तो इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करते हो, इसमें से ये माइनस करते हो तो आएगा 7। तो एक की वैल्यू अगर 7 है तो बताओ दो की वैल्यू कितनी होगी, 14। ये संख्या अगर इससे छोटी है तो उधर वाली संख्या बड़ी होगी, तो 14 में 14 ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 28%। ये तीसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लेना, ये तो मैंने एक बार याद रखने के लिए आपको बता दिया कि क्या पता आपको वापस याद ही आ जाए। 28 कैसे आया, अपने पास 42 में से 14 माइनस कर दो तो 28 आएगा भाई। आपकी सैलरी बढ़ गई 500 रुपये, लेकिन खर्चा भी साथ आपने बढ़ा लिया 300 रुपये, तो बचत 200 रुपये ही बढ़ेगी। 500 में से 300 माइनस कर दोगे तो 200। बाबूलाल मीना, आपको मैंने ये बात समझाई है, 500 रुपये इनकम बढ़ गई, 200 रुपये खर्चा भी बढ़ा लिया आपने साथ साथ, तो बचा कितना, 200 रुपये आपकी सेविंग बढ़ेगी। तो ये अपने पास सैलरी बढ़ी थी 42, 14%, ये बढ़ा था 7% के हिसाब से 14, तो उसकी जो सेविंग बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वो सिर्फ कितनी होगी, 28। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। जब भी अपने पास कभी भी एक व्यक्ति का या परसेंटेज या ऐसे अगर पूछे तो आप लोग हमेशा क्वेश्चन को इसी टाइप से कर लोगे। देखिए, मुझे आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि लास्ट में स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत जो पढ़ लिख सकते हैं, फाइंड द एजुकेटेड वुमेन परसेंटेज। लास्ट में क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा है या रियल वैल्यू पूछी है, ये बात मुझे एक बार बताने की कोशिश करो आप लोग। लास्ट में क्वेश्चन में रियल में पूछा है या परसेंटेज में पूछा है, तो क्वेश्चन पहला तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, टोटल जो पॉपुलेशन है वो 2,40,000 है, ये है टोटल पॉपुलेशन, 2,40,000, जिसमें से अपने पास मेन जो है वो है अपने पास यहाँ पर मेन की जो पॉपुलेशन है वो है 1,32,000। तो मुझे आप लोग ये बताइए यहाँ पर वुमेन की जो पॉपुलेशन होगी वो अपने पास कितनी होगी, माइनस करोगे तो वुमेन की जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 1,08,000। ठीक है, 100 में से 90% पढ़े लिखे, मेन तो 100 में से 90%, 100 में से 90 इसका मतलब 90%। 100 में से अगर कोई भी वैल्यू हो तो उसको हम लोग परसेंटेज में लिख सकते हैं। 100 में से 90 पढ़े लिखे अगर हैं तो अपने पास 90% पढ़े लिखे हैं, तो 1,32,000 का आप लोग 90% अगर निकालोगे
1,32,000 का आप लोग 90% निकालोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 9 से अपने पास 0 0, 9 गुना 2 18, 27 और 1 28 और 9 और 2 11, इतने मेन पढ़े लिखे हैं। टोटल पॉपुलेशन का 64% पढ़ा लिखा है। टोटल जो पॉपुलेशन है 2,40,000 का अपने पास पढ़ा लिखा है कितना परसेंट, 64%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 24 का पढ़ा तो आपको आता होगा, 24 की टेबल आपको आती होगी। 2 जीरो, 24 गुना 4 96, 9, 24 गुना 6 144 और 9 153। यहाँ पर आप लोग टोटल पॉपुलेशन इतनी पढ़ी लिखी है, इसमें से मैन इतने पढ़े लिखे हैं, तो वुमेन जो पढ़ी लिखी होंगी 0 0 8 और यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, क्या 4 आ जाएगा क्या, 8 और 9 गया, 9 और 4 13, 34 अपने पास 3। तो मुझे आप लोग ये बताइए 1,08,000 में से इतनी वुमेन पढ़ी लिखी है, टोटल पॉपुलेशन इतनी पढ़ी लिखी है, इतने मैन पढ़े लिखे हैं, टोटल में से ये माइनस कर लोगे तो इतनी वुमेन पढ़ी लिखी हैं और इतनी वुमेन जो है 34,800 1,08,000 में से पढ़ी लिखी हैं, गुना कर देना 100 से और सोल्व कर लेना, परसेंटेज में अपने पास वैल्यू आ जाएगी, पहला तरीका। लेकिन मैं सभी लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं अच्छे से कि लास्ट में अगर आप लोगों को लगे कि परसेंटेज में अगर पूछा है तो क्वेश्चन को ऐसे करने के बजाय रेशियो में कन्वर्ट कर लो तो थोड़ा जल्दी और आसानी से सोल्व होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मैन और वुमेन की पॉपुलेशन अगर निकालें, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और ये 12 से कट रहा है, 12 से 9 बार और 12 से कट रहा है 11 बार। तो ये अपने पास मैन और वुमेन की जो पॉपुलेशन होगी, मैन अपने पास अगर 11 हैं तो वुमेन जो होंगी अपने पास वो होंगी 9, तो जो टोटल पॉपुलेशन अपने पास होगी वो होगी अपने पास 20। आप क्वेश्चन इससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है बार बार, तो मैं क्या करूंगा कि इन संख्याओं को मैं मान लूंगा, ये मैन 110 मान लूंगा, ये 90 मान लूंगा और टोटल पॉपुलेशन में मान लूंगा 200। तो मैन जो है वो पढ़े लिखे हैं 90%। तो मुझे बताइए यहाँ पर इसका जो 90% होगा 90%, क्या 99 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। और जो अपने पास टोटल पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है वो 64%, तो इसका 64% जो होगा वो क्या 128 होगा क्या? टोटल पॉपुलेशन 99 है, टोटल पॉपुलेशन 128 पढ़ी लिखी है, जिसमें से मैन पढ़े लिखे हैं 99, टोटल 128 है, मैन 99 है, तो वुमेन क्या 29 होंगी क्या? 29। बलराम भाई समझ में आया क्या कैसे आया? 128 में से 99 माइनस कर लेना तो 29। 90 में से ये 29 अगर पढ़े लिखे हैं तो 29/90 और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो 0 से 0 और 290/9%। 9 गुना 3 27, 9 गुना 2 18, 32 सही 2/9%। तो थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन से बच जाओगे। लास्ट में एक केजी का पूछे या परसेंट, इसको आप लोग वैसे एलिगेशन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन सबसे ठीक तरीका यही है, एग्जाम में ऐसे क्या करो ताकि आपका टाइम बचे। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आए, वीडियो को आप लोग एक बार वापस देख सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहा करो और पढ़ाई आप लोग क्या करो। ये थी आज की हमारी क्लास।